वहीं रास्ते से गुजर रहे एक भले आदमी देखते हैं कि एक लड़का है जो पड़ा हुआ है और काफ़ी खून से लथपथ है। उसे काफ़ी ईंट पत्थरों से पीट पीट कर मारा गया था। तब वो देखता है कि उसकी सांसें चल रही हैं और वो पास के ही थाने को फ़ोन करता है। तब वहाँ पुलिस आती है और उसको वहाँ से उठा कर ले जाया जाता है। जो उसके जेब में फ़ोन होता है, उसी फ़ोन के ज़रिए से उसके घर वालों को संदेश दिया जाता है। तब उसको लेकर पहुंचते हैं हॉस्पिटल और हॉस्पिटल में उसका इलाज शुरू होता है। तभी इलाज में कोई उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। तब वो वहाँ से एक छोटे हॉस्पिटल से बड़े हॉस्पिटल चंडीगढ़ के पीजीआई के लिए रेफ़र कर दिया जाता है। जब लड़के को चंडीगढ़ हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है तब वहाँ भी कोई 7-8 दिन तक भर्ती रहता है और कोई सुधार नहीं आता। तब वहाँ के डॉक्टर भी जवाब दे देते हैं और कहते हैं कि ये लड़के की हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा इसको, और फिर ऑन द स्पॉट उसकी 2 जून 2023 को मौत हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आरजे पटेल और आप सबके लिए एक क्राइम की बेहद संगीन, रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना को लेकर आया हूँ। सो आप इस वीडियो को पूरा देखें और स्टोरी को सुने। अगर स्टोरी आपको अच्छी लगे, नहीं लगे कि रिश्ते को शर्मसार करने वाली स्टोरी है, तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि मेरा भी हौसला बना रहे और आपको मैं हर रोज़ एक नई स्टोरी के साथ आता जाता रहूं। तो दोस्तों आइए चलते हैं शुरुआती दौर से, आपके भी समझ में आएगी। होता क्या है, बांदा ज़िले के, उत्तर प्रदेश के बांदा ज़िले में एक परिवार होता है। बेहद खुशी से रहा करते थे। जिनके परिवार में 2 भाई होते हैं। एक का नाम होता है रामेश्वर सिंह, एक का नाम होता है जागेश्वर सिंह। तो रामेश्वर सिंह बाहर रहकर कमाया करते थे। वो रहा करते थे चंडीगढ़ में, जो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब किया करते थे। तो दोस्तों होता क्या है, जागेश्वर सिंह के एक बेटा होता है जो बेहद उपचीरी होता है और गांव में किसी से लड़ झगड़, सारा दिन कुछ लड़कों की संगत के कारण वो बिगड़ जाता है और सारा दिन लड़ता झगड़ता। तो उनके घर में रोज़ कोई ना कोई उलहना लेकर आया करता था। तो वो उससे काफ़ी घर वाले परेशान हो चुके थे। पढ़ाई लिखाई भी बंद कर चुका था। लड़कपन की उम्र थी उसकी, करीब यही 14 साल का लड़का था और रोज़ाना किसी ना किसी से मार कुटाई किया करता था। तो उसके माँ बाप सोचते हैं जागेश्वर सिंह कि क्यों ना हम अपने बेटे को छोटू छोटू कहकर पुकारा करते थे। उसका छोटू ही नाम पड़ जाता है। तो सोचते हैं कि क्यों ना हम छोटू को अपने बड़े भाई रामेश्वर के पास भेज दें, तो वहाँ कुछ करेगा, किसी कंपनी में कोई काम कर लेगा तो वहाँ सुधर भी जाएगा और लाइन से लग जाएगा। तब छोटू को चाचा से बात करके, उसके भाई साहब से बात करके, जो बड़े भाई वहाँ कंपनी में काम किया करते थे, चंडीगढ़ में रहा करते थे, उनसे बात करके छोटू को वहाँ भेज दिया जाता है। और छोटू जाता है तो वहाँ भी उसका कहीं काम नहीं लगता, क्योंकि उसकी उम्र कुछ ज़्यादा ही छोटी होती है। 14-15 साल की लगभग उसकी उम्र होती है। कंपनी में जॉब न लगने से चाचा बोलते हैं कि तू यहीं रह और मैं तो कमाता ही हूँ, घर में रहकर चाची का ही हाथ बटाया कर। तो होता क्या है, चाचा तो चले जाते थे रोज़ाना ड्यूटी और घर में रह जाती थी चाची और चाचा के बच्चे। एक उनकी बच्ची होती है जो यही 2 साल की होती है। तो चाची का ही हाथ बटाया करता था छोटू और कुछ घर के काम निपटा दिया करता था और घर में ही पड़ा रहता बेरोज़गार, उसका क्योंकि काम भी नहीं लग रहा था। कुछ दिन के बाद होता क्या है, साथ में रहते रहते चाची भी काम से फुर्सत हो जाती। शहर में रहना, कमाना, चाचा कमाने ड्यूटी चले जाते थे। दोनों चाची और भतीजे दोनों आपस में बैठकर टीवी देखा करते थे, बातें किया करते थे। होता क्या है, छोटू की चाची बहुत खूबसूरत होती है।
तो छोटू तो गांव का बिगड़ैल लड़का होता ही है, उसकी कहीं ना कहीं नज़र चाची के ऊपर हुआ करती थी। चाची को भी लगा करता था कि छोटू की नज़र मुझ पर है, लेकिन चाची समझती थी, लेकिन चाची को भी अंदर ही अंदर अच्छा लग रहा था। तो क्या हुआ कि एक दिन दोनों टीवी देख रहे थे और ठंडी का महीना होता है, जनवरी का महीना होता है, अच्छी ठंड होती है और एक ही रजाई होती है। दोनों रजाई में पैर डालकर उस तरफ चाची बैठी होती हैं, सामने छोटू बैठा होता, टीवी देखा करते थे। उनके अचानक पैर से पैर टच हो जाते हैं। हल्की सी जब सिरहन होती है पैरों में, तब एक शरीर के रोए रोए खड़े हो जाते हैं। तब छोटू को भी बहुत अच्छा लगता है एक टच करने में, छोटू को मज़ा आने लगता है और वो खुलकर उसका जब उसको स्वाद पड़ता है तो वो और टच करने लगता है। तब चाची को कहीं ना कहीं भनक लग जाती है कि छोटू मुझ पर डोरे डाल रहा है। होता क्या है कि एक दिन चाची बाथरूम में नहा रही होती है और छोटू के पास फ़ोन भी होता है। तो चाची नंगी होकर नहा रही थी, तो छोटू जाता है और चाची का वीडियो बना लेता है। जब चाची का वीडियो बना लेता है, तब जब शाम चाची नहा धो के आती है और अपना काम वाम निपटा के आती हैं, तो छोटू वही वीडियो चला कर देख रहा होता है। तब चाची भी देख लेती है, तो चाची भी हंस हंस के उससे बातें करती है, लेकिन चाची नाराज़गी नहीं जताती कि छोटू तुमने ये गलत किया है। अगर चाची चाहती तो उसको डांट फटकार देती, तो छोटू कहीं ना कहीं वहीं रुक जाता, लेकिन चाची भी उसको डांटती फटकारती नहीं है और उसके साथ हंस बोल कर बातें करने लगती है। तो छोटू का कहीं ना कहीं मन और बढ़ जाता है और छोटू चाची का मन पा जाता है। और इसी तरह में देखते देखते दोनों के बीच नज़दीकियाँ ज़्यादा बढ़ जाती हैं। रोज़ाना वो इसी तरह टीवी देखते और धीरे धीरे बहुत नज़दीक आ गए। एक दिन होता क्या है, टीवी देखते देखते दोनों का वही रवैया, एक दूसरे को टच करना। चाची बेहद खूबसूरत होती है, तो छोटू से रहा ना गया और छोटू ने चाची को जबरन छोटू ने चाची से किस कर लिया। किस करते रहे, करते करते उनकी कहानी आगे तक बढ़ती चली गई और ठंड का महीना था। दोनों शरीर जवानी की आग में झुलस रहे थे। छोटू की उम्र भी 15 साल हो चुकी थी। दोनों ने तब तक सेक्स किया जब तक उनके शरीर थक नहीं गए, और एक बार नहीं, जब एक दूसरे पर ऐसे टूट पड़ा करते थे कि जैसे कोई सालों के भूखे जानवर एक अचानक से भोजन मिला हो भूखे जानवरों को, इस तरह टूट पड़ा करते थे। उनके बीच अवैध संबंधों की लगातार कहानी बढ़ती चली गई। अब चाची बेहद खुश रहा करती थी छोटू के ऊपर, और कहीं ना कहीं चाचा को इनके संबंध के बारे में भनक लग जाती है। एक दिन होता क्या है कि चाचा कंपनी से अचानक आ जाते हैं और देखते हैं कि दोनों साथ में लेटे हुए, बाहर का दरवाज़ा खुला होता है। तो चाचा अचानक घुस आते हैं अंदर और टीवी का वॉल्यूम तेज़ होता है। जब चाचा देखते हैं कि ये दोनों अंदर एक दूसरे से लिपटे पड़े थे, अवैध संबंध बना रहे थे, तब चाचा के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और चाचा बेहद नाराज़ होते हैं। लेकिन वो ऐसा दर्शाते हैं कि चाचा को कुछ पता ही नहीं चला, ताकि वो समझदार होते हैं कि अगर इस बात को मैं किसी से कहता हूँ, अगर घर में शोर होता है तो बाहरी पड़ोसी सुनेंगे। तब चाचा इस बात को जो है अपने अंदर ही रखा करते। होता क्या है कि ये मामला और बढ़ता चला जाता है, बिगड़ता चला जाता है। चाची को छोटू की लत हो जाती है और आए दिन ऐसे कारनामे होने लगे। चाचा देखता लेकिन कुछ ना कर पाता, और चाचा देखते देखते तंग आ चुका, तो उनको डांटने फटकारने लगा। कहीं ना कहीं चाची को छोटू की लत लग चुकी थी। छोटू भी एक बिगड़ा हुआ लड़का था। छोटू को भी स्वाद पड़ने लगा था, उसको भी जवानी का एहसास होने लगा था।
छोटू भी अभी नया लड़का था, कुंवारा। चाची को भी बहुत मज़ा आने लगा। अब वो दोनों इतने बिगड़ चुके थे, इतनी बुरी लत लग चुकी थी उन्हें कि चाचा के सामने ही वो दोनों संबंध बना लेते थे। तब चाचा को बहुत बुरा लगने लगा। अब चाचा उनको डांटने, मारने, फटकारने लगा। एक दिन चाचा ने अपने बड़े छोटे भाई को फ़ोन भी किया गांव को, और कहता है कि अपने बेटे को गांव बुला लो, यहाँ कोई नौकरी नहीं लग रही। तब गांव वाले भी सोचते हैं कि लड़का इतना बिगड़ा है, भाई साहब आप, उसके पिताजी बोलते हैं छोटू के, भाई साहब आप उसको वहीं रहने दीजिए, वहाँ कम से कम आप लोगों के साथ रहता है, यहाँ किसी न किसी से आए दिन मार धाड़ करता रहता है, तो हमारी भी बेइज्जती होती है गांव में। वो भी चाचा ने मेन बात नहीं बताई थी कि वो जानता था कि अगर मैं पूरी बात बता दूंगा तो मेरी बेइज्जती होगी, कहीं ना कहीं वो बात को छुपाए रहे। एक दिन ऐसा होता है कि छोटू और चाची दोनों आपस में शादी करने का मन बना लेते हैं। तब चाचा को और गुस्सा लग जाती है और अंदर ही अंदर चाचा सुलगने लगता है। होता क्या है, एक दिन वो दोनों जाते हैं मंदिर में और शादी करके दोनों चले आते हैं और आपस में साथ ही रहने लगते हैं। अब वो दोनों अलग एक पास के ही कमरे में मकान ले लेते हैं किराए का, और वहीं दोनों लोग सेट हो जाते हैं। अब चाचा से कोई मतलब नहीं होता। अब चाचा कहीं ना कहीं सोचता है और छोटू को मारने का प्लान बनाने लगता है। होता क्या है कि एक दिन छोटू के घर चाचा जाते हैं और कहते हैं कि छोटू जो हुआ सो हुआ, और तुम लोगों ने शादी कर ली है, कम से कम मेरे साथ रहो, मेरा भी दिल बहलता रहेगा। मुझे तुम्हारी दोनों के रिश्ते से कोई मतलब नहीं है, मुझे कोई बुरा नहीं लग रहा, कम से कम सब लोग मेरे साथ रहो तो मुझे भी अच्छा लगता रहेगा, मेरा अकेले उस घर में मन नहीं लगता। तो छोटू को और चाची को, दोनों को, चाची भी कहीं ना कहीं राज़ी हो जाती है कि चलो चाचा के मन बदल गए हैं तो अब हम सब लोग साथ रहते हैं। तो छोटू के चाचा, चाची और छोटू तीनों साथ रहने लगते हैं। चाचा तो प्लानिंग बना रहे होते हैं कि मैं कब मौका पाऊं और इसको मौत की घाट उतार दूं। तभी एक दिन एक ज़रूरी काम फ़ोन आता है चाचा का, और कहते हैं कि आप जल्दी आइए, कंपनी बुलाया जाता है उनको। तो छोटू से चाचा कहते हैं, छोटू के चाचा छोटू से, कि छोटू तुम अपनी बाइक ले लो और चलते हैं, थोड़ा कंपनी तक चलना है और मेरा एक ज़रूरी काम है। तो चाचा छोटू के साथ चलने लगते हैं और कुछ दूर जाने के बाद एक सुनसान इलाका होता है, इंडस्ट्रियल एरिया होता है, जहाँ एक सुनसान इलाका होता है, जंगल पड़ा होता है। तो वहीं चाचा छोटू के ऊपर, छोटू ही बाइक चला रहा होता है, तो पीछे बैठे चाचा ने छोटू के सर पर एक पत्थर लिए होते हैं वो पीछे, तो पत्थर से सर पर चोट मारते हैं, तो जिससे छोटू बेहोश हो जाता है और गाड़ी वहीं गिर जाती है। और चाचा उस छोटू के ऊपर इतने वार करता है, इतने वार करता है कि उसका चेहरा पहचानने लायक तक नहीं रह जाता। लेकिन चाचा समझता है कि छोटू मर चुका है, लेकिन छोटू जिंदा होता है और चाचा छोड़कर उसको वहीं चला आता है। जब शाम को घर आता है तो चाची से कहता है कि छोटू नहीं आया। चाची कहती है, जब से आपके साथ गया था छोटू नहीं आया। अब होता क्या है, जब मामले की जांच पुलिस वहाँ कर रही होती है कि इस बच्चे के साथ ऐसी हालत हुई कैसे और इसको इस तरह पीटा किसने, तब उसके परिवार वाले बताते हैं कि हमारे भाई साहब, जिनका नाम होता है रामेश्वर सिंह, उनके साथ हमारा बच्चा रहा करता था। तो जब छोटू के चाचा को बुलाया जाता है और पुलिस अपना दबाव डालती है, और जब चाचा के ऊपर दबाव पड़ता है, पुलिस डराती धमकाती है, तब चाचा पूरी स्टोरी बताते हैं कि छोटू मेरे पास सुधरने के लिए आया था, लेकिन ये सुधरने के बजाय इसने मेरे ही सेंध में छेद करना शुरू कर दिया। तब मुझे बहुत बुरा लगा, और एक दिन तो इसने मेरी ही बीवी के साथ, यानी कि अपनी चाची के साथ इसने विवाह कर लिया, और मैंने
किसी से बताए तक नहीं कि मेरी बेइज्जती होगी, इसलिए इस वजह से मैंने किसी से बताया नहीं, मेरी इज्जत का सवाल था। और जब ये दोनों नहीं माने, मैं इनको समझाता रहा, तब मुझे ऐसा कदम उठाना पड़ा और मैंने इसको जानबूझकर मारा है। छोटू के चाचा अपना जुर्म कबूल करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना हो जाती है। कहीं ना कहीं बच्चों को, आज के सोशल मीडिया वाला ज़माना है, बच्चों को बचपन से ही फ़ोन दिलाना एक जुर्म को निमंत्रण देना होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर मेरा इस कहानी से किसी को चोट पहुंचाने का उद्देश्य नहीं था। अगर आपको ये मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा वीडियो और आगे पहुंचे और मेरा भी उद्देश्य सफल हो और मैं भी अपने वादे के मुताबिक आप लोगों के लिए हर रोज़ एक नई स्टोरी के साथ आता जाता रहूं। सो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।